हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है दहेज का लालच कहीं बेटी की खुशियों पर भारी न पड़ जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रमेश जी के घर की रौनक देखते बन रही थी। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और क्यों ना हो, अवसर ही ऐसा था। आज नैना की शादी जो थी समीर के साथ। रमेश जी और उनकी पत्नी सुधा जी की एकलौती बेटी नैना उनकी आंखों का तारा। एक राजकुमारी की तरह नैना को रमेश जी और सुधा जी ने पाला था। कॉलेज में समीर ने नैना की मुलाकात हुई थी जो जल्दी ही प्यार में बदल गई। समीर एक साधारण परिवार से आता था। 4 बहनों का इकलौता भाई। समीर के पिताजी एक बैंक में कैशियर थे। कमाई ठीक थी पर बड़े परिवार की जिम्मेदारी के बाद कुछ बचता नहीं था। किसी तरह लोन ले लेके एक बेटी की शादी की थी और 3 घर बैठी थी। समीर अपने स्कॉलरशिप के दम पे अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। जब नैना ने घर पे समीर के बारे में सब बताया तो रमेश जी सोच में पड़ गई। इतने नाजों से पली, इतने ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली नैना क्या समीर के साथ खुश रह पाएगी? किस सोच में डूबे हैं? सुधा जी ने अपने पति से पूछा। अब क्या बताऊं, नैना कैसे एडजस्ट करेगी उस घर में? रमेश जी ने अपनी चिंता बताई। आप क्यों चिंता करते हैं? समीर एक सुलझा हुआ लड़का है, पढ़ने में होशियार है। देखना बहुत जल्दी ही उसकी नौकरी लग जाएगी और हम भी तो हैं, हम भी कुछ मदद कर देंगे। पत्नी की बात सुन रमेश जी को थोड़ी तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। वहाँ समीर के घर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। समीर की माँ वंदना जी थोड़ी लालची महिला थी। उनको समझते देर न लगी कि ये शादी उनके सभी दुख दूर कर देगी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। समीर के परिवार के मांगने से पहले ही नैना के पापा ने उनका घर भर दिया। घर के बाहर कार, नए फर्नीचर, बर्तन, पूरे परिवार के कपड़े, गहने वंदना जी की उम्मीद से बढ़कर दिया था रमेश जी ने। वंदना जी और उनकी बेटियों की तो आंखें चौंधिया गईं ये वैभव देखकर। समीर के पिताजी समझदार इंसान थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को समझाया, देखो बहुत बड़े घर की बेटी है नैना और घर भर के सामान भी लाई है। अब तुम लोगों का भी फर्ज है कि उसको बेटी बनाकर रखें। उनकी बातों को कुछ सुन कुछ अनसुना कर भी सब चल दी। नैना बहुत ही सीधी लड़की थी, जो प्यार से बोलता उसकी हो जाती। शादी के अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। नैना ने बनारसी पीली साड़ी और रानी हार पहन रखा था। रस्म में सारी औरतें नैना की खूबसूरती की तारीफ कर रही थीं। नैना के गले में वो रानी हार देख उसकी बड़ी ननंद को लालच आ गया। धीरे से अपनी माँ के कान में उसने यह बात कह दी। अगले दिन जब ननंद को अपने ससुराल निकलना था तो वंदना जी नैना के पास गईं। नैना बेटा, वो तेरी ननंद आज अपने ससुराल जा रही है तो रिवाज के अनुसार उसे कुछ गिफ्ट देती। हाँ माँ, बताइए क्या दूँ? दीदी पर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी? अरे बेटा, साड़ियों का क्या है, वो तो भर के दी है हमने। तू तो वो अपना रानी हार दे दे उसे। नजरें चुराते हुए नैना की सास ने तो कह दिया। अब नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो हार उसकी परदादी का दिया हुआ एक खानदानी हार था। नैना को चुप देख उसकी ननंद ने ताना देते हुए कहा, छोड़ो ना माँ, भाभी का दिल तो बहुत छोटा निकला। एक हार के लिए 100 बार सोच रही हैं। और नाराज होकर दोनों माँ बेटी वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद घर का माहौल खराब ना हो, ये सोचकर नैना ने वो हार दे दिया। अब ये रोज का काम हो गया। तीनों नंदे कभी कोई सामान ले लेती तो कभी कोई और, तो कोई और। नैना को बताती भी नहीं। नैना परेशान हो जाती, फिर भी चुप रह जाती। आखिर समीर के साथ शादी का फैसला भी तो उसी का ही था। नैना की सास के मन में ये बात बैठ गई कि अगर उसकी बेटियों की शादी से पहले नैना को बच्चा हो गया तो समीर और नैना के घर वालों से कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक दिन मार्केट से आते हुए एक नीम हकीम का बोर्ड लगा देख वो वहां रुक गई। क्या हुआ माई, क्या सोच रही हो? हकीम ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, वो आपसे कुछ पूछना था, वंदना जी ने कहा। वो मेरे बेटे की नौकरी अभी नहीं लगी तो बहू को कुछ साल बच्चा नहीं करना, लेकिन बेटा मान नहीं रहा तो कुछ उपाय बता देते आप। वंदना जी ने झूठ बोल बाबा से कुछ जड़ी बूटी ले ली जिसे रोज दूध में मिलाकर पीना था।
अब रोज झूठा प्यार दुलार दिखा। वंदना जी नैना को वो जड़ी बूटी वाला दूध पिला देती। नैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। जब नैना बोलती तो वंदना जी झूठा लाड दिखाते हुए कहती, अरे बेटा, देख कितनी कमजोर हो गई हो, इससे ताकत आएगी, तभी तो एक सुंदर सा पोता मिलेगा हमें। भोली नैना उनकी बातों में आ जाती। इस तरह कुछ महीने बीत गए और नैना के पापा ने नैना के दूसरे नन की शादी भी करवा दी। एक दिन सुबह से नैना को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। समीर, आज सुबह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जी घबरा रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। नैना की बात सुन समीर ने अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मैडम जी, ये कोई बीमारी नहीं लगता है, आपने मम्मी पापा बनने के दिन आ गए हैं। नैना रश्मा के समीर के बाहों में छिप गई। शाम को एक बार डॉक्टर से मिल लेंगे, ये बोल समीर ऑफिस निकल गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद नैना को जोरदार चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो सब आसपास थे। उसके मम्मी पापा रोए जा रहे थे। तभी डॉक्टर की आवाज आई, इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, हार्ट पे भी असर हुआ है और अब कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। समीर नैना की आवाज़ सुन समीर भाग के नैना के पास आया। हाँ नैना, बोलो। समीर, माँ रोज मुझे दूध में कुछ देती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर उनको बुरा ना लगे तो मैं पी लेती थी। आज समझ में आया कि वो क्या देती थी। नैना के कहते ही सबकी नज़रें वंदना जी पे टिक गईं। समीर ने वंदना जी का हाथ पकड़ रूम से बाहर ले आया। ये नैना क्या बोल रही है माँ? मुझे क्या पता, पागल हो गई है तेरी बीबी। अब बस भी करो माँ, रोते हुए समीर की छोटी बहन ने कहा। मैंने खुद देखा है आपको भाभी के दूध में कुछ मिलाते हुए। अब वन्ना जी को काटो तो खून नहीं, ऐसी अवस्था हो गई। वाह माँ वाह, ये सिला दिया आपने उस मासूम के विश्वास का। मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आती है। अभी तो हमने अपना जीवन शुरू भी नहीं किया था और आपने सब बर्बाद कर दिया। उसी वक्त पुलिस को फोन कर नैना की सास को जेल भेज दिया गया और अपनी प्यारी नैना को रोते हुए उसके मम्मी पापा और समीर ने अंतिम विदाई दी। एक लालची इंसान के लालच ने एक साथ चार चार जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी एकता ऋषभ जी की। तो आपने देखा कि एक ये दहेज का लालच किस तरह से ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है, ना सिर्फ एक इंसान की बल्कि 2 परिवार की। तो आप हमें अपने विचार जरूर बताएं कि समाज में इस कुप्रथा को रोकने के लिए क्या किया जाए। तो हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में।